गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी वी डिड व्हाट द इन्वेस्टमेंट विद द ब्रोकरेज, राइट बच्चों। और एक फॉर्म कर रहा मैं विद ब्रोकरेज का। ओके, सो वी विल स्टॉप द इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग बोनस शेयर का बच्चों। इसके अंदर बोनस शेयर मतलब शेयर से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने डिवेंचर एंड बॉन्ड एंड स्टॉक किया हुआ, जिसके ऊपर फिक्स बेरिंग इंटरेस्ट आया। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिक्स बेरिंग इंटरेस्ट रेट, वेरिएबल बेरिंग इंटरेस्ट रेट, तो डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट, स्टॉक, इस सब पे फिक्स इंटरेस्ट था। अब इक्विटी से प्रेफरेंस कर रहेगा बच्चों, तो उस पर इंटरेस्ट वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा। तो हम लोग कल से उसका थ्योरी करेंगे, तो उसका अलग थ्योरी है। ओके बच्चों, ओके लेट्स टेक ऑन 1 अप्रैल 2014 मिस्टर मोहनदास हेल्ड 406% डिवेंचर्स। हेल्ड मतलब ओपनिंग, 400 नंबर है बच्चों, रुपीज नहीं दिया हुआ है। ओके ना, तो दिया रहेगा 400 रुपए, तो हम लोग को ध्यान रखो 400 ओनली दिया जाएगा, यूनिट नंबर्स। सो 400 डिवेंचर 100 ईच एट अ कॉस्टिंग रुपीज 36,400। तो 400 डिवेंचर है, तो 100 के हिसाब से 40,000 का फेस वैल्यू बच्चों, और उसका कॉस्ट कितना है 36,400। The best limited pays the interest on the 30 June and 31 December every year. तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है बच्चों। The following the other transaction of Mr. मोहनदास for 31st March 2015 is as follows. तो लोग अकाउंट का भी क्लोजर है बच्चों 31st March 2015 को। ओके, we got first April 2014 200 डिवेंचर सेल। अब दोस्तों उन्होंने कॉलम बॉक्स में दिया हुआ है 1 अप्रैल को 200 डिवेंचर सेल at 98 कम इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर 200 परचेज at 104 एक्स इंटरेस्ट। 1 दिसंबर 400 परचेज at 97 कम इंटरेस्ट। 1 फरवरी 200 सेल। तो देयर 2 परचेज एंड 2 सेल है बच्चों। ओके, you are required to prepare the investment account in 6% debenture based account for the year ended 31st March 15 as it appear in the books. Market value of the entire investment, market value of the entire investment on 31st March 2015 was 56,200। अब तो मार्केट वैल्यू बच्चों, लास्ट में मार्केट वैल्यू आई थिंक ऐसे 90 दिया था, जो होमवर्क दिया था उसके अंदर रेट दिया था, तो रेट दिया तो अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ मार्केट वैल्यू डायरेक्टली दे दिया कितना 56,200 बच्चों। मार्केट वैल्यू डायरेक्टली गिव है ना 56,200, हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। एमआरपी दिया है तो हम लोग क्या करें, चुपचाप कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। बच्चों, एजेंट विल चार्ज 1% कमीशन ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच केस। एजेंट विल चार्ज 1% कमीशन बच्चों, एजेंट का चार्ज है 1% ऑन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू बच्चों। ओके, ऑन ईच केस, ईच केस मतलब एवरी ट्रांजेक्शन। ओके बच्चों, सो व्हाट वी हैव, ओपनिंग बैलेंस भी है, देन द 2 सेल एंड 2 परचेज देयर, एमआरपी इज देयर, एंड देन क्या बच्चों, एजेंट का चार्ज क्या कर रहा है, कमीशन। ठीक है, so let's take bachcho the books of Mohandas and the 6% debenture of Best Limited. What we have an interest rate, we got the interest rate 30th June and 31st December, 30 June and 31st December, ये दो इंटरेस्ट रेट है बच्चों। लेट्स टेक पहला ट्रांजेक्शन क्या बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, हेल्ड। हेल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी गॉट ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2014। ठीक है बच्चों, तब क्या करेंगे हम लोग, बैक साइड जाना पड़ेगा। 1 अप्रैल बच्चों, तो उसके पीछे क्या आता है, मार्च है क्या, मार्च नहीं, देन फरवरी इज देयर नो, फिर जनवरी है क्या, नहीं, फिर दिसंबर है, यस। सो लास्ट इंटरेस्ट हम लोग को मिला रहेगा 31st दिसंबर 2013 को बच्चों। ओके, सो वी गॉट द लास्ट इंटरेस्ट 31st दिसंबर 2013। अच्छा, तो कितना महीना आएगा बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ। ओके, सो अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, वी हैव टू गो बैक साइड, मार्च, फरवरी, जनवरी एंड देन दिसंबर। नेक्स्ट क्या बच्चों, ऑन द 1 अप्रैल 2014 सेल। अब जो पहला डेट को ओपनिंग बैलेंस है,
और उसी दिन क्या हो रहा है, सेल भी हो रहा है। सर ओपनिंग और सेल का डेट क्रैश हो रहा है सर। हम लोग ने बोला था परचेज और इंटरेस्ट का डेट क्रैश होता है, सेल और इंटरेस्ट का है तो हम लोग इंटरेस्ट लास्ट में करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ अगर इंटरेस्ट का डेट क्रैश होता है तो इंटरेस्ट हम फर्स्ट करेंगे। अब यहाँ सेल और ओपनिंग क्रैश रहा है, इसका मैटर अब ओके, तो हम लोग अकाउंट ओपन करो, बाद में सोल्व कर दो। तो डेट इंटरेस्ट का क्रैश है तो फिर सोचना है कि आगे पीछे करना है। ओपनिंग और सेल है, जिस दिन ओके जिस दिन अकाउंट ओपन हो उस दिन शाम तक सबका सोल्ड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट अप्रैल को अगेन सोल्ड है बच्चों, सेल 1 अप्रैल 2014। अगेन वी विल कंपेयर विद द लास्ट ट्रांजेक्शन। तो कितना मैंने आएगा बच्चों 3 में, ओके कितना हो गया। नेक्स्ट क्या बच्चों, ऑन 1 अक्टूबर परचेज, 1 अक्टूबर परचेज। अब 1 अक्टूबर बच्चों अप्रैल था, उसका अक्टूबर आ रहा, अप्रैल और अक्टूबर उसके बीच में बच्चों मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर है क्या कुछ, तो जून है। तो इंटरेस्ट तो 30 जून को इंटरेस्ट ओके 6 मंथ का आएगा। वाई फर्स्ट 31 दिसंबर से, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर 1 अक्टूबर, अगेन जून एंड अक्टूबर, जून और अक्टूबर के बीच में आ रहा है बच्चों, इसमें से दिसंबर आएगा कि जून अक्टूबर के बीच में, नहीं अक्टूबर। क्या हुआ है परचेज 1 अक्टूबर 2014। कहाँ से आप कंपेयर करोगे, लास्ट इंटर, लास्ट इंटर मतलब वो लास्ट लिखा है इसलिए लास्ट हो ही नहीं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ। देन 1 दिसंबर परचेज बच्चों, 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर, उसके बीच में नवंबर आ रहा है क्या, नवंबर नहीं है, तो 1 दिसंबर को अगेन परचेज। अगेन कंपेयर विथ योर लास्ट इंटरेस्ट। तो जून क्या आएगा बच्चों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 5 मंथ विल कम। देन है 1 फरवरी को सोल्ड है बच्चों, 1 फरवरी, दिसंबर 1 है और 1 फरवरी, 1 दिसंबर और 1 फरवरी बच्चों उसके बीच में कुछ आने वाला है। 1 फरवरी दिसंबर और 1 फरवरी के बीच में 31 दिसंबर आएगा बच्चों, इंटरेस्ट 31 दिसंबर बच्चों। वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2014। लास्ट इंटरेस्ट दिस इंटरेस्ट विल गेट 6 मंथ बच्चों। एंड नाउ 1 फरवरी को सोल्ड है। सोल्ड, अब कहाँ से कंपेयर करोगे आप, लास्ट इंटरेस्ट ओके। कितना आएगा बच्चों 31 दिसंबर, तो जनवरी एंड देन फरवरी लू क्या, नो फरवरी 1 है तो जो ओनली 1 मंथ, दैट्स इट। बाद में क्या बच्चों 31 मार्च का अकाउंट क्लोज हो रहा है और एमआरपी गिवन क्लोजिंग। 1 फरवरी है, 31 मार्च है बच्चों, उसके बीच में कुछ आने वाला है नो, सो क्लोजिंग। लास्ट इंटरेस्ट से कंपेयर कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये तो अभी यूजुअल हो गया अपना। पहला क्या है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हाउ टू डू ओपनिंग बैलेंस बच्चों, कितना है 400 डिवेंचर, 400 फेस बिल कितना है बच्चों, 400 इंटू 100 तो 40,000, 40,000 6% डिवेंचर रेट बच्चों एंड टाइम का 3 मंथ। So that becomes 600.
600. Opening on the debit side 2014 1st April to balance program. Working number 1, face value की कॉलम में 40,000, interest की कॉलम में 600 and here the cost given 36,400. 36,400 का cost है. Okay. सेकेंड क्या है बच्चों, अगर ट्रांजेक्शन सेल है, कितना है, नंबर ऑफ डिवेंचर 200 यूनिट, सेल एट 98 कम इंटरेस्ट. तो ध्यान रखना है हर एक केस में बच्चों क्या है, कमीशन है. कमीशन विल चार्ज 1% ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ ईच केस बच्चों. ओके, रिमेंबर. तो क्या रूल था जो कल का अपना एक्सपेंस के बारे में क्या रूल था, एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज एड सेल लेस ना, ये रूल था अपना. अच्छा, तो पहला सेल का केस है, 200 डिवेंचर है इंटू 98 कम इंटरेस्ट. 200 डिवेंचर 98 तो 19,600 रुपये कम इंटरेस्ट. अब क्या करो बच्चों, इंटरेस्ट लेस करो. नो, पहले हम लोग को क्या करना है, कमीशन. सेल पे कमीशन क्या करेंगे, लेस कमीशन, कॉल कमीशन, ब्रोकरेज व्हाटएवर. कितना बोला है बच्चों, फेस वैल्यू पे 1%. फेस वैल्यू कैसा आएगा बच्चों, 20 है, 200 इंटू 100 तो 20,000 है ना. फेस वैल्यू इंटू उसका 1%, तो कितना लेगा बच्चों, 200 रुपये. 19,400. ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इंटरेस्ट, नो, कम. वाई कम टू एक्स, एक्स टू कम कब होता है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट की वजह से. तो बच्चों लेस इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 20,000, 6% एंड टाइमिंग 3 months. That will come 300. 19,100. 20,000, 6%. Yeah, 300. Okay. So sell 200 unit into 98 less commission 200 face value का 1%. After deducting or adding the commission, come or X will not get any reflection. तो एक्स कम का कम ही रहेगा बच्चों. अब कम है तो इंटरेस्ट लेस करेंगे. ओके, चलो सेल 2014 फर्स्ट अप्रैल बाय कैश बैंक. वर्किंग नंबर 20,000 फेस वैल्यू इज देयर. इंटरेस्ट की कॉलम की तरीके में 300 रुपये और कॉस्ट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट 19,100. तो बच्चों क्या आ गया. इसके बाद क्या करना है बच्चों, चलते हैं. इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस. तो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट लॉस बच्चों कैसे करते हैं, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट. फर्स्ट सेल का ट्रांजेक्शन बच्चों, तो खाली डेबिट साइड ले लो. डेबिट का फेस वैल्यू कितना है, 40,000. कॉस्ट कितना है, 36,400. फॉर द फर्स्ट सेल ट्रांजेक्शन जस्ट गो फॉर आवर डेबिट साइड, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट. अब कितने का सेल कर रहे हैं, फेस वैल्यू बच्चों 20,000. सो हाउ मच इज द कॉस्ट, इट विल कम 18,200 बच्चों. क्या गया अपना कॉस्ट. बच्चों अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना बच्चों 19,100. क्या बच्चों प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट है कितना 900. ओके, तो 0, 11 माइनस 2 दैट इज 900. 900 हो अपना प्रॉफिट. ये सब यूज तो बच्चों वाले कमीशन था, इसलिए मैं सोचा एक और हम कर दूँ क्योंकि हमारे क्लास मालूम ना स्पेशल लोग हैं, तो वीडियो 2 मिनट देखते शायद.
So 1st April को ही प्रॉफिट to profit and loss account. Profit always write in the cost column. Okay. तो फर्स्ट सेल ट्रांजेक्शन खाली डेबिट एंड क्रेडिट का लिखना है. डेबिट फेस वैल्यू एंड द कॉस्ट, मतलब डेबिट का लेना है फेस वैल्यू एंड कॉस्ट. नेक्स्ट क्या बच्चों, इंटरेस्ट है. सो वर्किंग नंबर 4, इंटरेस्ट. Out of 40,000 you have sold 20,000. Out of 40, 20 sold. How much left balance? 20,000 into 6% and then 6 months. That will come 600. So date क्या है? 30 June. By cash bank. Working number 4. इंटरेस्ट की कॉलम में 6 जो जाएगा अपना इंटरेस्ट. देन व्हाट वी हैव परचेज ऑन 1st October को. परचेज है बच्चों, कितना परचेज है बच्चों? 200 यूनिट एट 104x इंटरेस्ट. 200 यूनिट एट 104 बच्चों परचेज. 200 इंटू 104. 200 into 104. That will come 20,800. Remember बच्चों यूनिट है, प्रायर रेट से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है. इसने अमाउंट दिया है तो हम लोग रेट खाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये एक्स इंटरेस्ट. अब परचेज है बच्चों, परचेज भी क्या करते हैं? एक्सपेंसेस ऐड करते हैं. ऐड कमीशन कितना बोला था बच्चों? फेस वैल्यू का 1%. तो 200 into 100 फेस वैल्यू के लिए और 1% कमीशन. 200 21,000 एक्स बच्चों पर्ची की वजह से आलू कमीशन ऐड कर रहे हैं. ऐड इंटरेस्ट 20,000 फेस वैल्यू 6% एंड द टाइमिंग में जो पर्ची का 3 मंथ. 3/12 300 रुपया रहेगा बच्चों. क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को? कम. सो एक्स इंटरेस्ट गिवन. ऐड कमीशन. वाई एडिंग द कमीशन? बिकॉज ऑफ परचेज. परचेज टाइम में एक्सपेंस ऐड करते हैं, सेल के टाइम में लेस करना है. ठीक है बच्चों. परचेज ऑन 1st October to cash bank. Working number 5. फेस वैल्यू कॉलम बच्चों 20,000 भी है. इंटरेस्ट दे दिए 300 एंड द कॉस्ट कॉलम में कौन सा लिखो बच्चों? डबल एक्स दिख रहा है. डबल एक्स. सेकेंड एक्स लेना है. सेकेंड एक्स 21,000. अगेन दे दिया परचेज ऑन 1st December बच्चों. 400 डिवेंचर यूनिट परचेज एट 97 कम इंटरेस्ट. 400 at 97 कम इंटरेस्ट. 400 into 97. 38,800 कम इंटरेस्ट. परचेज है बच्चों. परचेज तो एक्सपेंसेस ऐड कमीशन. 400 इंटू क्या करेंगे बच्चों? 100 में फेस वैल्यू के लिए इंटू 1%. 39,200 क्या बच्चों? ये कम इंटरेस्ट. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ परचेज वी हैव ऐड द कमीशन. बाय एडिंग द कमीशन कम और एक्स में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है. कम बच्चों क्या बोलो? इंटरेस्ट लेस. 400 यूनिट 100 फेस वैल्यू 6% तो 140,000 एंड टाइमिंग कितना था बच्चों? पर 5 मंथ. 1,000. 38
So 97 come interest because of purchase we have add the commission. Commission less कम का कम है और less interest. Purchase on 1st February December. To cash account. Working number 7. Face value column of 40,000. Interest की column of 1,000. और कॉस्ट में क्या लिखो बच्चों एक्स कौन सा एक्स है एक ही एक्स है 38 इतना बच्चों देन क्या है इंटरेस्ट वर्किंग नंबर 7 इंटरेस्ट कैसे करते हैं बच्चों इंटरेस्ट 40 वी हैव ओपनिंग 20 यू परचेज 60 अगेन 40 परचेज 1 लाख का आपका टोटल बच्चों but out of that you have sold 20,000 so 80,000 still left 80,000 6% and 6 months so 2,400 31st December by cash then पर किलो बच्चे निकालने को छोड़ इंटरेस्ट की कॉलम में मैं तो फास्ट जा रहा हूँ अभी you know already सब कुछ हाँ एक हो गया अपना अब क्या है सेल है सो वर्किंग नंबर 8 सेल कितना बच्चों सेल 1st फरवरी को वी हैविंग द 200 यूनिट एट 97x 200 at 97x interest into 97 200 into 97 so it come 19,400 x interest सेल है बच्चों सेल की तरह एक्सपेंस क्या करते हैं लेस तो कमीशन लेस करेंगे 200 into फेस पर 100 into 1% क्या रहेगा बच्चों x का x रहेगा एड इंटरेस्ट तो 20,000 फेस वैल्यू 6% एंड द टाइमिंग बच्चों 1 month फिर बिकम 100 रुपीज 20,000 6% या 100 रुपीज का 19,300 हो गया बच्चों कम ठीक है तो कमीशन और एक्सपेंसेस की वजह से आपके कम और एक्स में कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाला है रिमेन सेम सेल हो रहा है 1st फरवरी 2015 को बाय कैश वर्किंग नंबर 8 फेस वैल्यू कितना लिखी बच्चों 20,000 इंटरेस्ट की कॉलम में 100 रुपीज और अब कौन सा अमाउंट कर दो एक्स इंटरेस्ट तो दो है सर कौन सा कर लो सेकेंड वाला 19,000 समझो क्या अब क्या करते हैं सर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस तो पहला फेस वैल्यू एंड कॉस्ट अब सेकेंड सेल है सेकेंड सेल है तो क्या करते हैं हम लोग डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू एक्सेप्ट द करंट आएगा तो ये अपना करंट ट्रांजेक्शन है सेकेंड वाला तो वो लेस करेंगे यहाँ लॉजिक क्या है फर्स्ट सेल के टाइम में खाली डेबिट का देखते हैं लेकिन सेकेंड टाइम में जो फर्स्ट वाला तो लेस करेंगे तो कॉस्ट 1 लाख माइनस 80,000 फेस वैल्यू कॉस्ट 36,400 प्लस 900 प्लस 21,000 प्लस 38,200 96,500 उसमें से 19,100 माइनस करना है इट विल कम 77,400 अब कितने का ऑफिस में छोड़ दो 20,000 से आ गया 19,350 का कॉस्ट आ गया ओके 19,350 कॉस्ट है बच्चों
और सोल्ड कितने में किया हो 19,200। क्या आएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस कम है, हाँ सेलिंग प्राइस कम है तो अपने लिए 150 रुपये का क्या हो गया लॉस। बच्चों तो पहले वाले केस में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, अब यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस हो तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस। वर्क नंबर 9 बच्चों यहाँ तक आएगा। प्रॉफिट था तो डेबिट साइड, लॉस है तो बच्चों क्रेडिट साइड, ठीक है। So we have completed the sales part. Now क्या बच्चों क्लोजिंग। 31 मार्च रन 15 को बच्चों क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के लिए पहला काम क्या करना है बच्चों, फेस वैल्यू क्लोज करना है ना। तो क्लोज योर फेस वैल्यू। तो क्लोज करके 65, ठीक है, ये आएगा फेस वैल्यू बाय। अभी क्या दिया बच्चों इधर पे, एक मार्केट प्राइस दिया था 90, रेट दिया था बच्चों, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता। बट हियर इन दिस क्वेश्चन व्हाट द गिवन, द मार्केट प्राइस ऑफ एंटायर इन्वेस्टमेंट वाज 56,200। डायरेक्टली अमाउंट ही दे दिया बच्चों। जब डायरेक्ट अमाउंट दिया था जब तो ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो स्टेप क्वेश्चन नंबर 10, सिंस MRP not given in rate, it is directly given in amount। तो इसमें रेट नहीं दिया हुआ है MRP का, डायरेक्टली अमाउंट दिया। तो कैसे करेंगे, पहले तो इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग निकालना है। इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग तो बच्चों 60,000 है पहले, इंटू 6% और टाइमिंग मुझे 3 मंथ, so इनकम 900। 60,000 इंटू 6%, that is 900। 900 इंटरेस्ट आउट। वर्क नंबर 10, 31 मार्च को बाय बैलेंस करेगा। क्यों चिंता, पहले तो जब अमाउंट दिया था MRP का तो इंटरेस्ट आप अलग से साइड से सॉल्व कर लो। अब MRP कितना दिया बच्चों, MRP गिवन 56,200। When the MRP दिया बच्चों, we are not writing the directly amount। क्या करते हैं लोग, कॉस्ट ऑफ MRP whichever is lower बच्चों। जब रेट रहता अगर मान लो बच्चों दिया था 92 रेट रहता था, तो क्या करते थे बच्चों लोग, फेस वैल्यू इंटू 92% करते थे हम लोग, क्यों बच्चों। फिर वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का फिर कर देते। बट बिकॉज द डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो नो नीड टू डू एनीथिंग, वो सब उन्होंने करके दे दिया है। तो MRP कितना बच्चों 56,200 है, तो बच्चों कॉस्ट निकालो, डेबिट माइनस क्रेडिट। दिस अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन अमाउंट दिया है तो इनका राइटली अमाउंट दिया गया। नो नीड टू वरी अबाउट द एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, नथिंग, कुछ नहीं करना है, वो रेडीमेड रफली वो पूरा कैलकुलेट करके दिया उन्होंने। चलो, तो डेबिट माइनस क्रेडिट, कॉस्ट कॉलम, डेबिट 36,400 प्लस 900 प्लस 21,000 प्लस 38,200 माइनस 19,100 19,200 एंड 150 से आगे बच्चों 58,050 आ रहा है। तो वेन वी डू द डेबिट माइनस क्रेडिट कॉस्ट वाला बच्चों, तो अपना कितना आंसर आ गया 58,050 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 77,400 माइनस 19,200 माइनस 1, यस
58,050 क्या बोले बच्चों, कॉस्ट प्राइस मार्केट रिसीवेबल इज लोअर, कॉस्ट का मार्केट लोअर, कौन सा लोअर है, मार्केट प्राइस है लोअर, एमआरपी लोअर है। क्या रूल है बच्चों, अगर कॉस्ट लोअर आता है तो टैली होता है, एमआरपी लोअर तो बैलेंस आएगा। अब एमआरपी लोअर है तो 56,000 राइट हियर 56। जब एमआरपी लोअर लिखते हैं तो बैलेंस आता है, याद रखना बैलेंस नीचे नहीं लिखना, बैलेंस ऊपर डालना है। ये अपने अकाउंट क्लोज कर दो, वंस तक क्लोज हो गया तो हाउ कैन यू राइट द अगेन, इसके ऊपर डालना है, ठीक है बच्चों। बस हम लोग स्टेप पे जाते थे, क्या करते थे बच्चों, पहले फेस वैल्यू क्लोज करते थे, फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, उसका इंटरेस्ट एक्चुअली क्लोज करते थे, ठीक है। इंटरेस्ट क्लोज कर दो तो कितना आएगा बच्चों, 4,300 इधर आ रहा है, इधर बिकम 2,400, ओके माइनस करते। लास्ट डेट है 2015 का 31 मार्च, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कॉस्ट लोन क्लोज करो 36,400, $96,500 माइनस तो 1850 का बच्चों बैलेंस आ गया, 1850 दैट इज बैलेंस। कहाँ डालते इसको बच्चों हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो एमआरपी का बच्चों कैसा था इसके अंदर, एमआरपी का रेट नहीं, एमआरपी का डायरेक्टली अमाउंट दिया है, तो आपका काम और आसान है कि कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, डायरेक्ट एमआरपी लिखो और कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट करके निकालो। रेट रहता है तो बच्चों हम लोग रेट सॉल्व करते, बाद में फिर इंटरेस्ट ऐड करके कम और एक्स वो सब लिखते हैं हम लोग, और वेन अमाउंट दिया रहेगा नो नीड टू वरी अबाउट द कैलकुलेशन, खाली आप इंटरेस्ट हम क्लोजिंग कर लो, 60,000 हो गया बच्चों, 900 इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करो ना, एमआरपी एंड कॉस्ट को कंपेयर करो, पीछे वही लोअर विल बी रिकॉर्डेड, एमआरपी लोअर है, ठीक है। व्हेन द एमआरपी लोअर तो क्या आता है बच्चों, उसमें डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस में क्या करेंगे चलो प्रॉफिट, ठीक है। एक नया सेंटेंस इसके अंदर जहाँ पे एमआरपी आपको डाली अगर अमाउंट में, तो व्हेन दे डायरेक्टली अमाउंट नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, ओके।